हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द आकाश लर्निंग प्रो पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के 10th एग्जामिनेशन की, जो कि हाल ही में अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, जो कि 2024 का है। और इसमें पूर्णांक जो है 70 नंबर हैं और इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन पेपर 2 खंडों में विभाजित है। सबसे पहले खंड आ और दूसरा खंड बा। तो खंड आ में जो है 20 बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपको एक ओएमआर शीट दी गई होगी, उस पे आपको नीले या काले बॉल पॉइंट से गोले को भरना होगा। और खंड बा में है 50 वर्णनात्मक प्रश्न। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। बाकी इस पेपर में इंस्ट्रक्शन दे ही रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतीत के चलचित्र। उसके बाद है कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश माथुर। उसके बाद है चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। उसके बाद है तूफानों के बीच रचना की विधा। तो ये क्या है? एक रिपोर्टाज है। केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। उसके बाद है भारतेंदु युग की समयावधि है। तो इस भारतेंदु युग की समयावधि है 1868 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो ये कामायनी युगांत स्वर्णधोली ये रचना है, और ये ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। उसके बाद है हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीति। तो ये एक कर्म रस का उदाहरण है, इसमें रस पूछा गया है। उसके बाद है ज्यों आँखें सब देखी आँख न देखी जाए। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें ज्यों दे रखा है। उसके बाद है सोठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद है सुगम शब्द में प्रत्येक उपसर्ग कौन सा है? तो सुगम में सु है, उपसर्ग है। नवरत्न में समास है। नवरत्न में समास द्विगु है, क्योंकि इसमें नव का मतलब होता है 9, ये एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। उसके बाद है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भू, वसुधा, धरा ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद है त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, हाँ इसका मुझे राइट आंसर पता नहीं है। उसके बाद है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 5 होते हैं। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में प्रधानता कर्ता की होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो ये अभिकारी पद कहलाते हैं। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, जो कि 1 नंबर का था। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे। उसके बाद है वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट। तो ये खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पे गद्यांश आया हुआ है, जो आप उसी आपके चैप्टर से ही आया है। तो उस पाठ के लेखक पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा, और इस जो रेखांकित अंश है यहाँ पे, तो इसकी व्याख्या करनी है आपको। और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे लेखक ने वर्तमान काल के सुधारों का काल क्यों कहा? तो इसी गद्यांश में देख के आपको आंसर करने हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे पद्यांश दे रखे हैं। यहाँ पे 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसमें इसमें भी रेखांकित पद की व्याख्या करनी है और इसका संदर्भ लिखना है। और उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है? पुष्पों को किन चीज़ों की चाह नहीं है, ये आपको आंसर बताने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अथवा में, या तो पहला वाला या दूसरा, इन दोनों में से कोई एक करने हैं। और जो भी करना है उसके तीनों, जो 1, 2, 3 दे रखा है, उन तीनों का आंसर देने हैं आपको। उसके बाद है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत है, इसका या तो इन तीनों में से कोई एक करना है।
उसके बाद है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज सबके अलग अलग खंड काव्य होते हैं। बरेली का खंड काव्य जो है मेवाड़ मुकुट है शायद, हाँ मेवाड़ मुकुट ही है। तो मेवाड़ मुकुट से आया खंड काव्य के सप्तम सर्ग भामाशाह की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे मुक्तिदूत खंड काव्य है और ज्योति जवाहर खंड काव्य से भी आया। अग्र पूजा खंड काव्य है, जय सुभाष ये भी खंड काव्य है। मातृभूमि के खंड काव्य से आया कर्ण खंड काव्य और करमवीर भरत खंड काव्य और तुमुल खंड काव्य। तो इस खंड काव्य से क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर का है। इनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। यहाँ पे 3 लेखक दे रखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और जो खंड काव्य था वो 3 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो वहाँ पे लेखक थे, यहाँ पे कवि आ चुके हैं। तो कितने कवि टोटल 4 हैं, 4 में से एक का ही करना है। सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, हाँ उसके बाद बिहारी लाल, उसके बाद केदारनाथ सिंह। तो इन चारों में से किसी एक का करना है। ये भी 3 + 2 यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर में वो 3 नंबर मिलेंगे आपको जीवन परिचय और 2 नंबर मिलेंगे आपको रचना लिखने की। उसके बाद है नेक्स्ट, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, मतलब जो इस एग्जाम में नहीं आया हो वो आपको एक श्लोक लिखना है। ये कितने 2 नंबर का है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, अपने निवास स्थान के आसपास या मोहल्ले की नलियों को समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक लेटर लिखना है। या अथवा में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है, या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। उसके बाद है 9th, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखने हैं। ये आपको चैप्टर में दे रखे होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर देंगे, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 करने हैं चारों में से। उसके बाद है निबंध, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये 7 नंबर का है। तो सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। उसके बाद है इंटरनेट। नंबर 3 है छात्र तथा अनुशासन। उसके बाद है किसी एक त्योहार का वर्णन। उसके बाद है नई शिक्षा नीति। तो इन 5 में से किसी आपको सिर्फ एक विषय पर निबंध लिखना है, जिसके लिए 7 नंबर दिए गए हुए हैं। तो ये था पूरा 10th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपको बताया। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।